अच्छा, ये बात तो आप भी जानते हैं ना कि हम लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, हम लोग उसके पीछे की स्टोरी खरीदते हैं। वो स्टोरी जो बनी है उस आर्टिस्ट के इमोशन से। और जब इमोशंस की बात आ रही है तो मसारू इमोटो का वाटर एक्सपेरिमेंट याद आता है। याद है आपको? अगर पता है, उन्होंने दिखाया था कि अगर वाटर को अलग अलग इमोशन से सराउंड करो तो वो इमोशंस उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तक चेंज कर देते हैं। इमोशंस होते तो हैं मजेदार चीज, और सारा खेल इमोशंस का है। लेकिन मैं क्या कह रहा था ना, पहले लॉजिक पे आते हैं, इमोशंस को बाद में देखेंगे। हैंडमेड प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं क्योंकि उसमें आर्टिस्ट के इमोशंस इन्वॉल्व हैं। लेकिन पता है क्या, आर्टिस्ट और आर्टिसन में फर्क होता है, मतलब कलाकार और कारीगर में फर्क होता है। वैसे ही जैसे शेफ और कुक में फर्क होता है, डेवलपर और प्रोग्रामर में फर्क होता है, एक्टर और परफॉर्मर में फर्क होता है, लीडर और बॉस में फर्क होता है, कॉन्वोयर और कस्टमर में फर्क होता है, और कस्टमर और कंज्यूमर में भी फर्क होता है। आर्टिस्ट के लिए आर्ट वोकेशन है, आर्टिसन के लिए आर्ट ऑक्यूपेशन है। बिल्कुल हो सकता है कि जब प्रोडक्ट बन रहा था उसमें इमोशंस थे, लेकिन क्या आपके पास आने के बाद उस प्रोडक्ट में से इमोशंस एक्सप्रेस हो रहे हैं? बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल, आपने एक बहुत ही बढ़िया और महंगा बैट खरीदा और आपने उसको अपने यहाँ सजा दिया एकदम प्रॉपर लाइटिंग शाइटिंग करके, एकदम एग्जीबिशन स्टाइल में। और जो बैट देखे उसको मजा आ जाए और आपकी तारीफ करे कि यार क्या बैट लिया, क्या बढ़िया चीज ले आए हो। मतलब वो बैट दूसरों की नजरों में आपको चमका दे। और फिर दूसरी जगह कोई वही बैट ले या उससे सस्ता बैट ले और वो शो ऑफ ना करे, वो उससे प्रैक्टिस करे, वो उसको यूज करके अपनी बैटिंग अच्छी करे, तो वो बैट का सही इस्तेमाल या असल में उस बैट के लायक कौन है? क्वाइट ऑब्वियस है, वही जो उस बैट को यूज कर रहा है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। जैसे नॉर्मली कोई पेंटर ब्रश या पेंट नहीं बनाता, वो ब्रश और पेंट खरीदता है और उसको यूज करके अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो जो भी चीज आप खरीदते हैं वो आपके लिए एक रिसोर्स है, और उस रिसोर्स को आप कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, सारा खेल इसी का है ना। ऐसे ही अगर आपकी जो शॉपिंग है, अगर वो बस दूसरों को दिखाने के लिए है, मतलब अपने आप को दूसरों की नज़रों में चमकाने के लिए है, तब तो बॉस आपने उस इमोशन को, उस आर्ट को और उस आर्टिस्ट को मार दिया आपने। मतलब वो स्टोरी आपके पास आते ही खत्म हो गई, दफन हो गई। लेकिन अगर आप उसको यूज करके खुद को बेहतर बनाते हैं, खुद को क्रिएट या रिक्रिएट करते हैं, तब शायद आप उस प्रोडक्ट के लायक हैं, क्योंकि उस प्रोसेस में आप खुद को एक्सप्रेस करेंगे और इमोशंस एक्सप्रेशन के प्रोसेस में होते हैं। ये तो वैसा ही है ना कि आपको स्याही में आंसू खून पसीना चाहिए, लेकिन उस आंसू खून पसीना से जब स्याही बनेगी और उस स्याही से जब कोई कहानी लिखी जाएगी और जब वो कहानी आपके पास आएगी, तो शायद वो कहानी आपसे पूछेगी, क्या ये कहानी पढ़कर तुम्हारे खून में उबाल आया? क्या वो खून तुम्हारे आंसू या पसीना बन के टपका? क्योंकि सारा खेल तो इमोशंस का ही है। आप ना थोड़ा सा ये हैंडमेड और रेडीमेड के डिस्कशन से बाहर आइए, आप ये थोड़ा सा कॉस्टली और एक्सपेंसिव के डिबेट से बाहर आइए। इमोशंस एक्सप्रेस करने के प्रोसेस में ही होते हैं, और वो तब होता है जब आप अपने साथ होते हैं। अगर आप दूसरों की नज़रों में खुद को चमकाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं, तो बस आप अपना खालीपन छुपा रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। और यकीन करिए, आपका खालीपन और दिख रहा है, और ज्यादा दिख रहा है। क्योंकि अक्सर अच्छे दिखने के चक्कर में ना हम लोग खुद को ही देखना भूल जाते हैं। और जब आप खुद से दूसरों के थ्रू मिलते हैं ना, तो बाबा आप अपने अंदर का जो आर्टिस्ट है उसको मार देते हैं। और एक बार वो मर गया तो फिर आप जो कुछ भी छुएंगे वो भी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, दफन हो जाएगा। जीना एक कला है, इसको ऐसे ही नहीं बोला जाता। और अगर जीने की कला को समझना है तो आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, मतलब अपने अंदर के आर्टिस्ट को जिंदा रखना पड़ेगा, अपने प्रोसेस को पता करना पड़ेगा, उस प्रोसेस को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे छुपे हैं इमोशंस, सच्चे इमोशंस जो
आपके हैं, जो आपको आपसे मिलने पे आते हैं, जो आपको आप बनाते हैं। तो अगर हो पाए, एक बार जब आप दुनिया से मिलने जाते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, कभी 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 एक बार अपने आप से मिलके देखिएगा, अपने अंदर के आर्टिस्ट से मिलके देखिएगा, और शायद तब आपको कुछ ऐसा महसूस होगा जो आप बता नहीं पाएंगे, लेकिन बताना तो जरूरी है, इसीलिए आप उसको किसी ना किसी तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। वो एक्सप्रेशन है आप, वहां छुपा है आपका आर्टिस्ट, वहां छुपा है आपकी आर्ट, वो है आपकी स्टोरी। जब भी टाइम मिले लिखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा। आपकी कहानी की जिम्मेदारी ना आपकी है, जितनी खूबसूरत हो पाए, जितनी ऑथेंटिक हो पाए, जितनी ओरिजिनल हो पाए, उतनी अच्छी लिखिएगा। तो जब भी कभी टाइम मिले सोचिएगा, आपके अगल बगल जो सामान है उसको देखिएगा और खुद से पूछिएगा, ये सामान आपको आपसे कैसे मिला रहा है। दूसरों की नज़रों में नहीं, आपकी नज़रों में, क्योंकि आपकी कहानी आपकी है। उसके हीरो भी आप, राइटर भी आप, डायरेक्टर भी आप, म्यूजिक कंपोजर भी आप, सब कुछ आप। आपकी कहानी आपके बारे में है, दूसरे के बारे में नहीं है। तो दूसरों के लिए अपनी कहानी खर्च मत कर दीजिएगा, ठीक।